अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक नन्हे राजकुमार की कहानी सुनाऊंगी जो बहुत ही मासूम और दूसरों की मदद करने में सबसे आगे है। ये कहानी सुनकर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। बहुत समय की बात है, एक गांव में राजकुमार नाम का एक बच्चा रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे, इसलिए वो अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। भाई और भाभी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। वे उसको किसी न किसी बहाने डांटते फटकारते रहते थे। वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजकुमार को उसकी भाभी ने बहुत पीटा और वह घर से बाहर निकालकर एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। वो काफ़ी देर तक रोता ही रहा। रोते रोते उसे अपने माँ बाप बहुत याद आ रहे थे। उधर बैठे बैठे उसे वहाँ नींद आ गई। कुछ समय बाद इधर शेर आया और राजकुमार को उठाकर जंगल की तरफ ले गया। जंगल में काफ़ी दूर निकल जाने के बाद शेर ने सोचा कि अब बालक को खाया जाए। ऐसा सोचकर उसने बच्चे को नीचे रखा। देखा केवल कपड़े हैं। वो अपने आप से बोला, ये तो राजकुमार के कपड़े ही कपड़े हैं, वो तो नहीं। लगता है राजकुमार कहीं रास्ते में गिर गया है। ऐसा सोचते हुए शेर उसकी तलाश में उल्टे पैर वापस लौट गया। सच में यह था, राजकुमार रास्ते में ही गिर गया था। जैसे शेर आगे बढ़ा, वह उठा और दूसरी ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे चलने लगा। कुछ दूर चलने पर उसकी नज़र गौशाला पर पड़ी। वहाँ कोई उस गौशाला की देखभाल करने वाला नहीं था। वहाँ कुछ गायें और बच्चे थे। काफ़ी दूध, मक्खन और सूखा पनीर वहाँ रखा हुआ था। राजकुमार को बहुत तेज़ की भूख लगी थी। पहले उसने जी भरकर पनीर और मक्खन खाया, दूध पिया, फिर गौशाला की सफाई की। सब काम कर गौशाला के बाहर आकर वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और कुछ देर में उसे नींद आ गई। शाम के समय लंबे लंबे नुकीले सींगों वाले बैलों को देखकर उसे डर लगने लगा। गौशाला पहुंचते ही बैलों ने देखा कि गौशाला की बहुत सफाई की गई है। देखने पर मालूम हुआ कि दूध, मक्खन और पनीर भी गायब है। आज कोई ज़रूर यहाँ आया है। और देखिए कौन है जिसने हमारी गौशाला की इतनी सफाई की है, बैलों के सरदार ने अपने साथियों से कहा। बैलों का सरदार अपने साथियों को लेकर राजकुमार के पैरों की निशान देखता देखता उसी पेड़ के पास पहुंच गया जिस पर वो बैठा था। उधर शेर भी राजकुमार को ढूंढता ढूंढता उसी पेड़ के पास पहुंच गया। वह राजकुमार पर झपटने ही वाला था कि बैलों ने अपने नुकीले सींगों से उस पर हमला कर दिया और कुछ ही समय में उन्होंने शेर को मार दिया। ऊपर वृक्ष पर राजकुमार डर की वजह से बुरी तरह कांप रहा था। शेर को मारने के बाद बैलों का सरदार आगे बढ़ा और राजकुमार को संबोधित किया। आज तक हमारी किसी ने देखभाल नहीं की। तुमने पहली बार हमारी गौशाला की सफाई की है। तुम हमारे हितकारी हो, इसलिए आज से हम सब आपको अपना राजा मानेंगे। ये कहकर बैलों का सरदार राजकुमार को अपने सींगों पर उठाकर गौशाला ले आया। बैलों ने तुरंत एक सिंहासन बनाया और उस पर उसे बिठा दिया। रात को बहुत खुशियाँ मनाई गई। बैलों के सरदार ने राजकुमार को और एक सोने की बांसुरी भेंट करते हुए कहा, यदि तुम पर कोई मुसीबत आ पड़े तो सोने की बांसुरी बजा देना, हम तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाएंगे। ये बांस की बांसुरी तुम्हारे मनोरंजन के लिए है। राजकुमार ने दोनों बांसुरियां ले ली। वह बहुत खुश था। एक दिन एक शिकारी गौशाला की ओर आ निकला। उसकी नज़र राजकुमार पर पड़ी। उसके हाथ में सोने की बांसुरी देखकर वो बहुत विस्मित हुआ। उसे लगा ये कोई राजकुमार ही होगा। उसे ख्याल आया कि ये राजकुमार जैसा लगने वाला हमारे राज्य की राजकुमारी के लिए अच्छा वर रहेगा। इस तरह राजकुमारी जिसको राजा ने 12 साल तालों के भीतर रखा था, उसका अंधकार में जीवन उज्जवल हो जाएगा। ऐसा सोचकर शिकारी ने राजकुमार से कहा, तुम मेरे साथ हमारे राज्य चलो, वहाँ राजकुमारी से तुम्हारा विवाह कराया जाएगा। नहीं, मैं यहाँ गौशाला में ही ठीक हूँ। ये कहते हुए राजकुमार ने उसके साथ चलने से मना कर दिया। इस पर शिकारी ने उसे बलपूर्वक अपने राज्य ले जाने की धमकी दी।
एकदम राजकुमार ने अपने सोने की बांसुरी बजाई। देखते ही देखते सब बैल भागते हुए गौशाला पहुंच गए। बैलों को आता देख शिकारी वहां से डरकर भाग गया। शिकारी सीधा अपने राजा के पास पहुंचा और सारा हाल कह सुनाया। उसने राजा से राजकुमार को राजकुमारी के विवाह के लिए अपने राज्य चलने का प्रबंध करने की सलाह दी। बहुत सोच विचार के बाद यह तय किया गया कि महल में उपस्थित जादूगरनी को इस काम के लिए जंगल में गौशाला भेजा जाए। जादूगरनी भी इस काम के लिए भेजना आसान काम नहीं था। भारी इनाम का लालच देकर उसे इस काम के लिए तैयार किया गया। अगले दिन जादूगरनी को कोए का रूप धारकर गौशाला पहुंची। राजकुमार अपनी बांसुरी बजा रहा था। जादूगरनी ने वृक्ष पर बैठकर काय काय की रट लगाई। राजकुमार को क्रोध आया। उसने जलती हुई लकड़ियां कोए की तरफ फेंकी, पत्थर फेंके, परंतु वह कोआ बहुत ही विचित्र था। वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर इतनी फुर्ती से उड़ जाता कि राजकुमार का कोई बार काम न आया। अंत में राजकुमार ने आवेश में वह सोने की बांसुरी उस पर दे मारी। कोए ने बांसुरी पकड़ी और महल की ओर उड़ गया। जादूगरनी ने बांसुरी राजा को देते हुए कहा, बांसुरी के बिना वह कुछ नहीं कर सकता। आप अपने आदमियों को भेजकर राजकुमार को पकड़कर यहाँ बुलवा सकते हैं। राजा ने ऐसा ही किया। राजकुमार को राज्य में लाया गया। राजा ने उसे भी 12 तालों के भीतर उसी कमरे में डाल दिया जिसमें राजकुमारी बंद थी। राजकुमार बिना सोने की बांसुरी के अब असहाय था। एक दिन राजा राजकुमार से मिलने अंधेरे कमरे में गए और लौटते समय सोने की बांसुरी वहीं भूल आए। राजकुमार ने बांसुरी उठाई और बजाना शुरू कर दी। देखते ही देखते बैलों ने महल को घेर लिया। राजा के महल को वह सींगों पर उठाने के लिए तैयार हो गए। राजा घबराया हुआ बाहर आया। हमारा राजा राजकुमार हमें लौटा दो, नहीं तो हम अभी महल नष्ट कर देंगे। यही नहीं, साथ में राजकुमारी की शादी भी हमारे राजा के साथ करो, बैलों के सरदार ने राजा से कहा। राजा ने न केवल बैलों के सरदार की ये दोनों बातें मानी, बल्कि राजकुमार से राजकुमार के विवाह के साथ साथ आधा राज्य दहेज में दे दिया। बैल राजकुमार था। राजकुमारी को लेकर गौशाला लौटे। वहाँ एक सुंदर महल बनवाया गया जहाँ राजा रानी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, राजकुमार की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।